नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे वीडियो को बहुत देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। आज का विषय है अच्छे अच्छे बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, वो कैसे गड़बड़ हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। आपको लगेगा कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न है, इसका कारण है कि बच्चे जीवन सूत्र को समझ ही नहीं पाता है कि ये जो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का उसका छात्र जीवन है। छात्र जीवन क्या है ये समझ ही नहीं पाता है बच्चा। छात्र जीवन है तपस्या करने का चीज। छात्र जीवन है एकांत में रहने का चीज। छात्र जीवन है रंगों से दूर रहने का चीज। रंगों का मतलब आप समझ रहे हैं, दोस्तों से, लड़कियों से, यानी अनावश्यक किसी भी चीज से जब दूर रहेंगे और एकांत में अपने घर में बैठ के जब आप किताब से बात करेंगे, तब आप चमकेंगे। ये छात्र जीवन 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। सबका यही होता है। कोई 2 साल में पढ़ के निकल जाता है, कोई 4 साल में पढ़ के निकल जाता है, कोई 3 साल में, कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में। जो जितना ज़्यादा कठिन मेहनत करता है उसका छात्र जीवन उतना कम समय का होता है, और जो ज़्यादा लफाजी करता है उसका छात्र जीवन उतना लंबा होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आपका छात्र जीवन गड़बड़ हो गया, तब छात्र जीवन के बाद का जो आपका टाइम है, इसको मैंने एक ग्राफ बनाया है। इसी ग्राफ से दिखाते हैं हम कि छात्र जीवन के बाद, आपका जब छात्र जीवन खत्म होगा उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी प्रारंभ होती है, जिसमें 20 साल, 25 साल हो गया होगा एक बच्चे का छात्र जीवन खत्म होने के बाद, जब मन मान जाता है और जब खुद को महसूस हो जाता है कि अब हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसके बाद 100 बरस का तो औसत आयु लगभग होता है इंसान का, 80 मान के चलिए या 90 मान के चलिए। तो इसके बाद जो 60 साल का आपका जीवन है, तो इस 2 साल कठिन परिश्रम करते हैं हम, तो बाकी का जो मेरा जीवन है, 60 बरस या 70 बरस या 80 बरस या 100 बरस, जो भी हो, जितना आप मानते हैं, वो मेरा मस्ती से कटता है। हमारे कारण हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता सभी मस्ती में रहते हैं। और ये 2 साल, ये 4 साल, यानी कि छात्र जीवन जितना आप तय करते हैं, उतना दिन यदि आप लफाजी करते हैं, क्योंकि तपस्या के समय में विश्वामित्र भी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र भगवान स्वर्ग से नर्तकी को भेजी थी तपस्या को तोड़ने के लिए। तो आपके तपस्या के समय में बाधाएं नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है और मेरा कहना है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नर्तकी ही, कोई लड़की ही, आपका कोई लड़का दोस्त भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी बात है कि आपका दोस्त वो कौन है। आप अपने दोस्त की समीक्षा कीजिए, उससे बात करिए। आपका दोस्त यदि आपको कहता है नहीं अभी घर से मत निकलो, अभी किताब लेके बैठो, तो आप समझ लीजिए कि आपका अच्छा दोस्त है। यदि आपको आपका दोस्त कहता है कि चलो न यार, पढ़ाई तो होगा ही न, चलो न पार्क से घूम के आते हैं, तो आप समझिए वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है और आपकी तपस्या को भंग करना चाहता है। उसका नंबर बंद करिए, उससे दूर हो जाइए, उसको भगाइए। ऐसे जगह जाइए जहाँ फिर कोई जान पहचान का लोग न मिले।
एकांत वास करिए, एकांत में केवल किताब से बात करिए। और तब जब आपका छात्र जीवन खत्म होगा, तब आप, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपका समाज मस्ती करेगा। यदि ये इस छात्र जीवन में चाहे आप कोई भी काम करें, छात्र जीवन का मतलब हुआ आपके कर्म का जीवन। इस कर्म का फल आपके बाकी के जीवन पर पड़ेगा, आपके समाज पर पड़ेगा, आपके माता पिता पर पड़ेगा, आपके अपने जीवन पर पड़ेगा। तो बाकी लोग, आपके माता पिता और आपका समाज, आपका देश, आपका गांव, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तो फर्क पड़ने वाला है। आपका लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन, आपका भोजन, आपका कपड़ा, उसी पर निर्भर करेगा कि आप अभी क्या करते हैं। तो पेट में जब दर्द होता है ना, तो पैरासीटामोल क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हमारा दर्द का समय कम हो, कम समय में दर्द खत्म हो जाए। और हम यदि इस कर्म के समय में हम इधर उधर करने लग जाए, किसी से बात करके कहीं घूम के टाइम पास करने लग जाए, तो हमारा बाकी का जो 60 वर्ष है, 70 वर्ष है या 80 वर्ष है, वो हमारा दर्द भरा होगा और उसमें कोई पैरासीटामोल काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप मेरे इस जीवन सूत्र को समझिए और अपने जीवन को ढालिए। किसी से बात मत कीजिए, किताब से बात कीजिए। 2 साल आँख कान नाक बंद कर लीजिए और खोलिए तो केवल किताब के पास खोलिए। फिर आपके आगे का जीवन बेहतर होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। और मेरे इस वीडियो को देख के यदि देश के 10 बच्चे भी मुख्य धारा में आके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। धन्यवाद।